गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, नेक्स्ट टर्न पर आपको हमने कीटोन के बारे में बताया था, कीटोन है क्या, और उसके एक प्रमुख यौगिक जिसमें आपको एसीटोन के बारे में बताया गया था। आज इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो फार्मूला है R-COOH। तो कैसे डिफाइन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो आप जानते हैं, पहले से बताया गया, आज भी सुन लीजिए। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एल्किल समूह से, R मीन्स एल्किल समूह, किसी एल्किल समूह से एकल बंध के रूप में COOH परमाणु समूह क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़े होते हैं, और R-COOH संरचना सूत्र के यौगिक बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक, इनका IUPAC नाम लिखते समय करते क्या हैं, एल्केन से, ALKANE, एल्केन से E हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ओइक एसिड जोड़ देते हैं, तो बन जाता है क्या, एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड्स। आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रथम सदस्य है वो है फार्मिक एसिड, HCOOH। इसका साधारण नाम क्या है, फार्मिक एसिड्स, ये फार्मिक एसिड का। अब फार्मिक एसिड का अगर IUPAC नाम देखा जाए तो कितने कार्बन इसमें हैं, एक कार्बन, इसलिए इसका नाम मेथेनोइक एसिड होगा। अगर और देखा जाए, जैसे CH3COOH, इसको हम सिरका के नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड का फार्मूला, एसिटिक एसिड का फार्मूला है। ठीक, अब इसमें कितने कार्बन है, एक और दो, तो इसका IUPAC नाम क्या जाएगा, एथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका IUPAC नाम भी लिखते जाएंगे। ठीक, तो IUPAC नाम लिखते समय करते क्या है, एल्केन से पैरेंट्स हाइड्रोकार्बन जितने भी कार्बन होंगे सबको जोड़ लेंगे, एल्केन से हटाकर उसमें ओइक एसिड जोड़ देते हैं, तो एल्केनोइक एसिड बन जाता है, जैसे आपके सामने मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। अब ये तो हो गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या। अब इसको जो इसमें समवयता कितने पाए जाते हैं, तो देखेंगे समवयता, कार्बोक्सिलिक अम्लों में समवयता। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में 4 प्रकार के समवयता पाए जाते हैं। सबसे पहले 4 प्रकार के समवयता जो पाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, वो उसमें सबसे पहले आप जानते हैं श्रृंखला समवयता, श्रृंखला हो गया, श्रृंखला समवयता। दूसरे नंबर पर स्थान समवयता, स्थान हो गया, स्थान। तीसरे पर क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। और चौथा आपका है प्रकाशिक समवयता, प्रकाशिक समवयता। ये 4 प्रकार के समवयता पाए जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो चारों प्रकार के जो समवयता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं स्थान श्रृंखला समवयता के बारे में। देखेंगे श्रृंखला समवयता। सबको पता है श्रृंखला समवयता है क्या, तो आप जानते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे यौगिक को श्रृंखला समवयवी और इस गुण को श्रृंखला समवयता कहते हैं। जैसे ब्यूटेनोइक एसिड, देखो ब्यूटेनोइक, N ब्यूटेनोइक, CH3
CH2 CH2 COOH, इसका नाम है N ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, अगला 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, देखो बेटा 2 मेथिल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, बॉन्ड यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड COO। ठीक, इसका नाम है 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो दोनों के अणुसूत्र एक समान है, एक जैसे हैं। देखो 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन, तो हो गया सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला C4। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 1 8, देखिए 3 2 5 2 7 1 8, H8O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, लेकिन इसमें कोई श्रृंखला नहीं है और इसमें पार्श्व श्रृंखला है। ठीक, इसमें पार्श्व श्रृंखला है लेकिन इसमें कोई श्रृंखला, ये N ब्यूटेनोइक एसिड है और इसका नाम 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है लेकिन श्रृंखलाएं भिन्न हैं, इसलिए हो गया आपका श्रृंखला समवयता। समझ में आया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, स्थान समवयता। दूसरा में आपको देखते हैं स्थान समवयता। स्थान समवयता, स्थान समवयता, स्थान समवयता भी आप लोग जानते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके स्थान में, चाहे वो एल्किल समूह हो या क्रियात्मक समूह हो, के स्थान में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे समवायवी को स्थान समवायवी और इस श्रृंखला को क्या कहते हैं, स्थान समवयता कहते हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं से 2 मेथिल ब्यूटेनिक एसिड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड 2 मेथिल सिंगल बॉन्ड CH3 2 मेथिल। फिर से देख लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। ये हो गया आपका, देखिए नंबर में हो जाएगी 1 2 3 4, तो हो गया 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड्स। ठीक, अगला देखिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COO। ये हो गया आपका 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड्स। देखिए नंबर हो जाएगी 1 2 3 4। अब देखिए दोनों का अणुसूत्र जैसा है, कितने देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो हो गया है अणुसूत्र दोनों का अगर देखा जाए अणुसूत्र तो क्या जाएगा C5 5 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 3 3 6 2 8 1 9 1 10 H10O2। दोनों का अणुसूत्र एक जैसा है लेकिन श्रृंखलाएं यहाँ पर तीसरे पर मेथिल समूह जुड़ा है और यहाँ पर दूसरे पर मेथिल समूह जुड़ा है। ये देखिए, ठीक है ना। ऐसे कहेंगे अब क्या, स्थान समवयता। अगला देखेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह समवयता।
क्रियात्मक समूह। अब देखिए क्रियात्मक समूह मतलब आप जानते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे समावयवी को क्रियात्मक समावयवी और इस गुण को क्रियात्मक समूह समवर्ती कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, ध्यान दीजिए एसिटिक एसिड CH3COOH और मेथिल फार्मेट। मेथिल फार्मेट का सूत्र देखिए, ये तो क्या आपके एसिटिक एसिड और मेथिल फार्मेट HCOOCH3। ये देखिए ये इसका नाम मेथिल फार्मेट, मेथिल फार्मेट। ठीक, ये क्या है? एस्टर है, एस्टर, ये एस्टर है और ये एसिटिक एसिड। देखिए COOCH3 एस्टर है और ये तो दोनों का अणु सूत्र ऐसा है। देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो C2। हाइड्रोजन देखिए 3 1 4 H4O2 C2H4O2, दोनों का अणु सूत्र ऐसा है लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समझौता हो गया? क्रियात्मक समूह समझौता, राइट। और अंतिम बचा है प्रकाशिक समझौता। सब लोग जानते हैं प्रकाशिक समझौता के बारे में। आपने 2-मेथिल ब्यूटेनिक एसिड का नाम सुना होगा, ठीक। देखिए प्रकाशिक समझौता, प्रकाशिक समझौता। सबको पता है प्रकाशिक समझौता क्या है, कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के कारण वे दाएं अथवा बाएं तल में घूर्णन करने के कारण परमाणुओं का व्यवस्था, जो आकाशीय व्यवस्था है, वो भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया एग्जाम्पल के रूप में 2-मेथिल ब्यूटेनिक एसिड। देखिए 2-मेथिल ब्यूटेनिक एसिड, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, बॉन्ड COOH, बॉन्ड H, चलिए हम जोड़ देते हैं CH2 CH3। अब देखिए नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 और 4। ये आपका जो है, ये देखिए दूसरे पर 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, सबको पता है ये 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड है। अब देखो अभी मैंने बताया कि इनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन श्रृंखलाएं वो। अब कैसे होगा ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम लिख रहे हैं प्रकाशिक समझौता कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर CH3 है, ये क्रियल परमाणु है। यहाँ पर देखिए COOH, यहाँ पर H, और यहाँ पर हो रहा है इसमें CH2 CH3। तो देखिए एक परमाणु समूह ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इनकी व्यवस्था कैसी, मतलब ये जो क्रियल परमाणु हो गए, चूंकि चारों परमाणु जो है भिन्न भिन्न है, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है। देखो यहाँ भी, यहाँ से हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर H हो जाएगा, ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पर COOH हो गया, ठीक। यहाँ पर अब आ जाएगा ये क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर CH, ठीक। ये एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है ये, 2-मेथिल ब्यूटेनिक एसिड। तो ये इसमें अणु सूत्र एक जैसे हैं, समान हैं। अभी मैंने लिखा था दोनों का अणु सूत्र एक जैसा है, लेकिन जो परमाणुओं की व्यवस्था क्रम, आकाशीय व्यवस्था, वो कैसी है, भिन्न भिन्न है। इसलिए यहाँ पर कौन सा समझौता हो गया, प्रकाशिक समझौता। अब आप होमवर्क लिख लेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है,
किन्हीं 2 यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। दूसरा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने प्रकार के समवायता पाए जाते हैं? प्रकाशिक समवायता और श्रृंखला समवायता के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य बनाने की सामान्य विधियाँ और भौतिक तथा रासायनिक गुण के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।